हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कोडसेफ का एक बिगिनर लेवल प्रॉब्लम जिसका टाइटल है द लीड गेम। सो प्रॉब्लम एक बार रीड करते हैं। द गेम ऑफ बिलियर्ड्स इन्वॉल्व्स टू प्लेयर्स नॉकिंग थ्री बॉल्स अराउंड ऑन ए ग्रीन बेस टेबल। वेल देयर इज मोर टू इट, but for our purpose this is sufficient. The game consists of several rounds, and in each round both players obtain a score. Based on how well they play, once all the rounds have been played, the total score of each player is determined by adding up the scores in all rounds, and the player with the higher total score is declared the winner. The Siruseri Sports Club organizes an annual billiards game where the top two players of Siruseri play against each other. The manager of Siruseri Sports Club decided to add his own twist to the game by changing the rules for determining the winner. In his version, at the end of each round, the cumulative score for each player is calculated, and the leader and her current lead are found. Once all the rounds are over, the player who had the maximum lead at the end of any round in the game is declared the winner. सो बेसिकली ये हमें बता रहा है कि एक बिलियर्ड्स का गेम ऑर्गेनाइज होता है जिसमें कि वो लोग विनर को काउंट करते थे टोटल स्कोर एंड में काउंट करके। लेकिन ये जो अब नया मैनेजर आया है उसने रूल्स को तो चेंज किया है। उसने क्या कहा है कि अब क्यूमुलेटिव स्कोर काउंट होगा हर राउंड के बाद, और किसी भी राउंड में किसी भी एक राउंड में जो प्लेयर ने मैक्सिमम ये लीड किया होगा वो विनर डिक्लेयर होगा। सो रूल्स उसने चेंज किया। तो एक बार देखते हैं रूल्स क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्कोर शीट फॉर ए गेम विथ 5 राउंड्स। सो सपोज प्लेयर 1 ने फर्स्ट में 140 स्कोर किया, प्लेयर 2 ने 82 स्कोर किया। सो यहाँ पे लीड हो गया उसका 58 का। सो इस तरह से हमें देखना है कि किस तरह से इसका विनर डिक्लेयर होगा। उसी तरह सेकेंड राउंड में उसने फर्स्ट प्लेयर ने 89 स्कोर किया और सेकेंड प्लेयर ने 134 स्कोर किया। सो यहाँ उनका कुमुलेटिव स्कोर फर्स्ट वाले स्कोर में उनका सेकेंड राउंड का स्कोर ऐड होगा। सो ये 229 होगा, ये 216 हो जाएगा, फिर यहाँ लीड काउंट होगा तो यहाँ 13 आ गया। फिर थर्ड राउंड में दोनों ने जितना इंडिविजुअल स्कोर किया उसको फिर हम उसके पहले वाले दोनों राउंड्स के स्कोर से ऐड कर देंगे और फिर यहाँ लीड निकालेंगे। फिर ऐसे ही करके 5 राउंड तक लीड निकालेंगे। किसी एक राउंड में जो प्लेयर ने मैक्सिमम लीड लिया होगा वो विनर होगा। सो ये द विनर ऑफ दिस गेम इज़ प्लेयर 1 एज ही हैड द मैक्सिमम लीड 58 एट द एंड ऑफ द राउंड 1 ड्यूरिंग द गेम। तो विनर हमारा प्लेयर 1 है क्योंकि किसी भी एक राउंड में देखें तो मैक्सिमम लीड था 58। सो इसलिए प्लेयर 1 हमारा विनर है। Your task is to help the manager find the winner and the winning lead. You may assume that the scores will be such that there will be always be a single winner. That is, there is no ties. Okay, so ties यहाँ नहीं होंगे। Input format हमें लेना है, देखते हैं एक बार। The first line of the input will contain a single integer n जो कि 10,000 से कम होना चाहिए, indicating the number of rounds in the game. Lines 2, 3 up to n+1 describe the score of the two players in the n rounds. सो आगे के लाइन्स जो होंगे वो हमारे प्लेयर का ये राउंड्स में जितना स्कोर होगा वो डिनोट करेंगे। लाइन i+1 कंटेंस 2 इंटीजर si एंड ti, द स्कोर ऑफ द प्लेयर 1 and 2 रेस्पेक्टिवली इन राउंड i। यू में एज्यूम 1 to लेस दैन si हमारा 1 to 1000 के बीच होगा और ti भी 1 to 1000 के बीच होगा। आउटपुट देखते हैं। आउटपुट है योर आउटपुट मस्ट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लाइन कंटेनिंग 2 इंटीजर्स w and l, वेयर w इज़ 1 or 2 and indicates the winner and L is the maximum lead attained by the winner. So आउटपुट में हमें प्रिंट करना है कि विनर कौन है, 1 है प्लेयर 1 या प्लेयर 2, और फिर उसके साथ में प्रिंट करना है कि वो कितना मैक्सिमम लीड एक राउंड में उसने कितना अटेन किया था। एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। सो लाइक हमारा एग्जाम्पल है जैसे उसने 5 राउंड्स होंगे तो इसने 5 यहाँ दिया है। उसके बाद हर राउंड के बाद इसने स्कोर दिया है 140 और प्लेयर 2 का 82। इस तरह से इसने सब राउंड में स्कोर दिया है 89, 134, 90, 150, 110, 112, 106, 88, 90। इस तरह से इसने स्कोर्स दिए हर राउंड में और फिर उसके बाद उसने काउंट किया तो प्लेयर 1 विनर है जो कि 58 था। ये बेसिकली वही कंडीशन है जो हमने यहाँ देखा, 58 का लीड था मैक्सिमम प्लेयर 1 का, तो वो विनर है। सो अब हम देखेंगे कि इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। सो इसमें बेसिकली करना क्या है कि हमें हर राउंड के बाद उसका स्कोर को ऐड करते जाना है और फिर हर राउंड के बाद कंपेयर करना है कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है, लीड कितना का है, और फिर एक राउंड में पांचों में से किसी एक राउंड में जिसका लीड मैक्सिमम होगा वो विनर होगा। सो देखते हैं इसका सॉल्यूशन एक बार। तो गाइस इसका प्रोग्राम काफ़ी सिंपल सा है। जैसे वेरिएबल्स बनाएंगे इंटीजर टाइप के,
लाइक टी जो कि हमारा नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस को डिनोट करेगा। उसके बाद आई जो हमारा फॉर लूप के लिए हमने बनाया है रन करेंगे वो लेस देन टी तक। फिर एम और एन, एम हमारा फर्स्ट प्लेयर का स्कोर को डिनोट करेगा जो कि हमारा क्यूमुलेटिव स्कोर होगा, हर राउंड के बाद वो इंक्रीज़ होते जाएगा। और एन हमारा सेकंड प्लेयर का वही क्यूमुलेटिव स्कोर को डिनोट करेगा। वैसे ही D1 और D2 हम हर राउंड के बाद उस लैप में उस राउंड में उस प्लेयर ने कितना स्कोर किया वो D1 और D2 डिनोट करेगा। फिर लीड 1 और लीड 2, लीड 1 हमारा मैक्सिमम लीड को डिनोट करेगा किसी भी एक राउंड में, वो प्लेयर 1 के लिए लीड 1 होगा, प्लेयर 2 के लिए मैक्सिमम लीड 2 होगा। अब P1 और P2 हमारा हर राउंड के हर लैप में उस प्लेयर ने कितना स्कोर किया वो डिनोट करेगा। सो प्रोग्राम देखते हैं, जैसे हम स्कैन करेंगे नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस को, उसके बाद हम फॉर लूप लगाएंगे i = 0 i लेस देन टी तक। ये हमारे जितना नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस है उतने बार ये फॉर लूप रन करेगा और फिर हर राउंड के बाद i++ होगा, यानी i का वैल्यू 1 से इंक्रीज़ होगा। फिर हम स्कैन करेंगे अपने प्लेयर के स्कोर्स %d से, प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2 का स्कोर यहाँ ये स्कैन होगा। फिर वो जाके स्टोर होगा m में, m = m+p1 n = n+p2। सो इनिशियली हमने m और n का वैल्यू 0 0 दिया है। सो प्लेयर 1 ने फर्स्ट राउंड में जितना स्कोर किया वो m में जाके स्टोर होगा, सेकेंड राउंड में जो स्कोर किया वो फिर इसमें ऐड हो जाएगा। उसी तरह वो हर राउंड में जितना स्कोर करेगा वो m उसका क्यूमुलेटिव स्कोर बढ़ाते जाएगा हर राउंड के बाद। उसी तरह n प्लेयर 2 का स्कोर बढ़ाते जाएगा हर राउंड के बाद। फिर हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ m इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू n, मतलब अगर m n से बड़ा है यानी कि वो राउंड, वो जो पार्टिकुलर लैप था वो राउंड m ने जीता है, तो फिर हम D1 यानी कि पहला वाले का लीड निकालेंगे, तो D1 = m - n कर देंगे। उसी तरह अगर फर्स्ट राउंड n ने जीता है तो उसके लिए कंडीशन हो जाएगा m इज़ लेस देन n, यानी कि n ने जीता है, तो हम D2 निकालेंगे, D2 = n - m। उसके बाद हम अगला कंडीशन में जाएंगे इफ़ में D1 इज़ ग्रेटर दैन लीड 1। तो लीड 1 इनिशियली हमने 0 रखा था, लीड 1 लीड 2 दोनों 0 था, तो उस तरह से हम देखेंगे कि D1 अगर लीड 1 से बड़ा है तो हर राउंड के बाद ये लीड का वैल्यू चेंज होते रहेगा। इनिशियली वो 0 है, यानी कि इनिशियल फर्स्ट राउंड में जिसने भी लीड लिया वो D1 में स्टोर हो जाएगा, जिसने नहीं लिया वो वहाँ पे 0 ही रहेगा। उसके बाद लीड 1 हमारा स्टोर करेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लीड को। अगर किसी और राउंड में किसी प्लेयर ने बहुत ज़्यादा लीड लिया, सपोज प्लेयर 1 ने थर्ड राउंड बहुत बड़े मार्जिन से जीता, तो लीड 1 थर्ड राउंड में जाके वो मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगा उसको स्टोर कर लेगा। सपोज़ प्लेयर 2 ने फिफ्थ राउंड में बहुत बड़ा लीड लिया, तो ये D2 का वैल्यू फिफ्थ राउंड में बहुत मैक्सिमम होगा और वो हमारा लीड 2 फिर वो फिफ्थ राउंड वाला वैल्यू को डिनोट करेगा। फिर उसके बाद हम लास्ट में कंडीशन लगाते हैं इफ़ लीड 1 इज़ ग्रेटर दैन लीड 2, यानी कि एक राउंड में मैक्सिमम लीड जो होगा वो लीड 1 और लीड 2 डिनोट करेगा पार्टिकुलर प्लेयर के लिए। सो अगर लीड 1 ग्रेटर दैन लीड 2 है तो फिर प्लेयर 1 हमारा विनर है, और अगर लीड 2 ग्रेटर दैन लीड 1 है सो प्लेयर 2 हमारा विनर है। सो गाइज यही था प्रोग्राम। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार हम इसे कोई भी वैल्यू के लिए रन करके देखते हैं। सो सपोज़ हमने यहाँ 3 राउंड का एक गेम खेला, सो इंटर 3। उसके बाद हमने वैल्यूज़ दिए, सपोज़ फर्स्ट राउंड में प्लेयर 1 ने 10 स्कोर किया और सेकंड प्लेयर ने हमारा 20 स्कोर किया। फिर उसने फर्स्ट प्लेयर ने स्कोर किया सपोज़ 30 और सेकंड प्लेयर ने हमारा स्कोर किया 10। उसके बाद थर्ड राउंड में हमारे प्लेयर ने स्कोर किया 99 और सेकंड प्लेयर ने हमारा स्कोर किया 5। सो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट राउंड में सेकंड प्लेयर ने 10 रन का मार्जिन लिया लीड, लेकिन उसके बाद ये स्कोर यहाँ बढ़ेगा, ये 40 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। सो उस हिसाब से सेकंड राउंड में फर्स्ट प्लेयर को 10 स्कोर का लीड आ गया है। उसी तरह थर्ड राउंड में फिर हम देखेंगे तो ये स्कोर और ऐड हो जाएगा, 40 + 99 हो जाएगा और इधर 20 + 10 + 5 हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमारा ए विनर होना चाहिए। तो गाइस अब हम आउटपुट देखते हैं। जैसा कि हमने देखा था प्लेयर 1 हमारा विनर होगा और वो उसका एक राउंड में मैक्सिमम मार्जिन जो था वो हमारा 104 था प्लेयर 1 के लिए, ये लास्ट राउंड में ही आया होगा। सो
इस प्रोग्राम में इतना ही था गाइस। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।